अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम आपके लिए हेड एंड नेक एनाटॉमी का हेड एंड नेक रीजन का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया को दूसरा नाम जो है विंड पाइप भी कहा जाता है। ये आप लोगों के सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये ट्रेकिया की डायग्राम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डायग्राम ट्रेकिया की मौजूद है। ठीक है, हमें पता है अल्लाह ताला ने जो हमारी ओरल कैविटी के बाद जो फेरिंग्स दिया है, तो फेरिंग्स जो है टू थिंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टू स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टू ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक होती है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो किसकी मूवमेंट करवाता है? वो मूवमेंट करवाता है बेसिकली फूड की मूवमेंट करवाता है, वो कहलाता है हमारे पास जीआईटी। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेकिया अल्लाह ताला ने दिया है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका दूसरा नाम है विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप का मतलब ये हुआ कि यानी कि इसका काम क्या हुआ, ये एक ऐसी इलास्टिक, ट्रेकिया इज ए इलास्टिक, इट इज ए मोबाइल, इट इज ए मेम्ब्रेनस एंड इट इज ए फाइब्रस इलास्टिक ट्यूब। ये अल्लाह ताला ने हमें एक विंड पाइप दिया है ट्रेकिया, जिसका नाम है, ये एक इलास्टिक मोबाइल मेम्ब्रेनस फाइब्रस ट्यूब है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन की जाती है, जिसके थ्रू एयर जो है हमारी इंटर होती है लंग्स के अंदर। तो ये जो ट्रेकिया है, अब हम ये पूछा जा सकता है कि ट्रेकिया स्टार्ट किस लेवल से होती है। तो आप लोगों के सबके सामने एक यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही होगी आप लोगों को, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये जो डायग्राम नजर आ रही है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को ये सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये जो है रीजन, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ना, इसका नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये यानी कि लेरिंग्स का कार्टिलेज होता है। लेरिंग्स जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, नेक के अंदर ये एक रीजन होता है, जिसको स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लेरिंग्स। उसके 3-4 कार्टिलेजेस होते हैं, तो उसमें से एक कार्टिलेज है जिसका नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है ये किस लेवल पर होता है, यानी कि ये जो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है, तो ये एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स ये बीसीक्यू आता है कि ट्रेकिया किस लेवल पर स्टार्ट होता है। तो ट्रेकिया स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, या फिर अगर वर्टिब्री के अकॉर्डिंगली वो पूछेगा तो हमने बताना इट इज स्टार्टेड फ्रॉम एट द लेवल ऑफ C6 सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, ये ट्रेकिया यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेकिया जो है हमें नजर आ रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा ट्रेकिया है। ठीक है, इसके अंदर ये जो हमें सर्कुलर रिंग्स नजर आ रही है, देखें ये क्या है, हमारे पास सर्कुलर रिंग्स है। तो इन सर्कुलर रिंग्स को हम नाम क्या देते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या बताया मैंने, सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं, तो इसको नाम देते हैं हम कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, ये बनी हुई कौन से कार्टिलेज की होती है? क्योंकि कार्टिलेज तो 2-3 टाइप्स के होते हैं। तो एक कार्टिलेज होता है जिसको कहते हैं हम हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और ये पोस्टीरियरली जो है ये अटैच्ड होती है ट्रैकियलिस मसल के साथ। किसके साथ? ट्रैकियलिस मसल के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रेकिया की, हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया है, और ये भी बता दिया कि सी शेप कार्टिलेज रिंग्स वगैरह की पर ये कंसिस्ट होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आप लोगों का रीजन है कि नजर आ रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा ट्रेकिया है, लेकिन ये जो रीजन है, ये जो रीजन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है एक्सटर्नल एंगल का रीजन। इस रीजन को नाम देते हैं हम कैरिना। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है कैरिना, ये देखें, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये है कैरिना। ठीक है, ये कैरिना क्या करता है कि ट्रेकिया को बाइफरकेट कर देता है 2 मेन ब्रोंकस के अंदर। एक हो जाती है हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस, जिसका दूसरा नाम है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और दूसरा इसको ये कर देता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस के अंदर। यानी कि ये पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन है ट्रेकिया का। तो स्टूडेंट्स ये बीसीक्यू है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ बाइफरकेशन ऑफ द ट्रेकिया इज द कैरिना। ये कैरिना किस लेवल पर होता है? तो ये भी आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि कैरिना जो है ये होता है एक्सटर्नल एंगल के लेवल पर, एक्सटर्नल एंगल के लेवल पर। अब एक्सटर्नल एंगल ये क्या चीज है, कौन सी बला है? तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एंगल हमने फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि थोरेक्स के अंदर जो स्टर्नम बोन होती है, जिसके साथ आपकी रिब्स अटैच हुई होती हैं, तो उस रिब्स के जो स्टर्नम बोन थी उसके अंदर एक जॉइंट था जिसका नाम था एक्सटर्नल एंगल। वो यानी कि 2 बोन्स के दरमियान बेसिकली जो स्टर्नम बोन थी वो 3 बोन्स पर कंसिस्ट होती थी, तो जो उसका पहला जॉइंट बनता था उसको हमने दिया था एक्सटर्नल एंगल। तो उस लेवल पर जो है ये पॉइंट होता है जिसको नाम देते हैं हम कैरिना। ये कैरिना जो है इसको बाइफरकेट कर देता है ट्रेकिया को लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में और राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक तो ये पढ़ लिया है। हमने ट्रेकिया का यहाँ तक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं ट्रेकिया की ब्लड सप्लाई, यानी कि कौन सी आर्टरीज होती हैं जो ट्रेकिया को सप्लाई करती हैं। तो हमने ये पढ़ना है कि ट्रेकिया का जो अपर थर्ड, यानी कि इसको 2 किस्म की आर्टरी सप्लाई करती हैं। इसका जो अपर 2/3 होता है उसको अलग सप्लाई होती है, और जो इसका लोअर 1/3 होता है उसको अलग सप्लाई होती है। लोअर 1/3 को स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रख लेनी है, ये ट्रेकिया की, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेकिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये याद रखनी है इसकी ब्लड सप्लाई, कि इसकी जो लोअर 1/3 होती है
ट्रेकिया की, वो सप्लाई होती है बाय द ब्रोंकियल आर्टरी, एंड जो इसकी अपर 2/3 होती है वो सप्लाई होती है बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, ये दो आर्टरीज हैं बस ट्रेकिया की, इजी है बिल्कुल। और देन आप लोगों ने इसकी स्टूडेंट्स याद करनी है नर्व सप्लाई। बेसिकली जो नर्व सप्लाई है वो भी 2 नर्व्स होती हैं, एक होती है वेगस नर्व और दूसरी जो है इसकी कौन सी होती है, वो होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो हमें याद हो गई, इसने हमने इसकी ब्लड सप्लाई भी पढ़ ली एंड इसकी हमने नर्व सप्लाई भी पढ़ ली। अब हमारे पास बाकी जो बची है लास्ट, वो बची लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज बेसिकली टोटल 3 लिम्फ नोड्स होते हैं जो इसमें आगे ड्रेन कर रहे होते हैं ट्रेकिया, जिसमें जाके ड्रेन कर रहा होता है ट्रेकिया का लिम्फ। तो एक हमारे पास आ जाता है इसमें प्री ट्रेकियल का मतलब क्या होता है, बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, तो मींस प्री ट्रेकियल लिम्फ नोड। दूसरा कौन सा आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसका नाम है हमारे पास पेराट्रेकियल लिम्फ नोड्स। और तीसरा स्टूडेंट्स कौन सा आ जाता है हमारे पास, वो है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो आज तक जो पढ़ा था वो ट्रेकिया का इंट्रोडक्शन, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और हमने उसकी नर्व सप्लाई पढ़ ली थी। अब हम चलते हैं ट्रेकिया के रिलेशंस पर। ट्रेकिया के जो रिलेशंस होते हैं बेसिकली इसके मींस एंटीरियरली इसके कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, पोस्टीरियरली इसके कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं एंड लेटरली इसके कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं इसके पोस्टीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। ये हमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है हमारे पास ट्रेकिया, यानी कि ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये यहाँ से ट्रेकिया है, ये जो है ये यानी कि पोस्टीरियरली ये हमें नजर आ रहा है ट्रेकिया। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया की पोस्टीरियरली जो है हमने बताया था कि ईसोफेगस होता है, जो यानी कि फूड पाइप होता है जहां से फूड की मूवमेंट होती है, बॉलस की मूवमेंट होती है। तो एक तो हमारे पास ईसोफेगस होता है, दूसरा हमारे पास जो है हमें पता है जिस तरह हमारी पूरी की पूरी अल्लाह ताला ने जो रीढ़ की हड्डी दी है, बैकबोन दी है, वर्टिब्री दी है, तो यानी कि पोस्टीरियरली इसके वो होता है। और साथ ही साथ इसके राइट एंड लेफ्ट लैरिंजियल नर्व्स भी होती हैं। सो ये हमने आपको इसके पोस्टीरियरली रिलेशंस बता दिए। ये मैं आपको इस लास्ट में स्टूडेंट्स इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये पोस्टीरियर रिलेशंस हो गए। देन अब हम चलते हैं ट्रेकिया के लेटरल रिलेशंस के ऊपर। ये हमें नजर आ रहा है, ये है ट्रेकिया। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये थायराइड ग्लैंड है, पूरा बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड है। तो इसका ये होता है इसका सेंट्रल पार्ट, जिसको ब्रिज या इस्थमस भी कहा जाता है, ये इसके लेटरल पार्ट होते हैं। तो हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के ट्रेकिया के लेटरली जो मौजूद है वो इसके लोब्स मौजूद है, थायराइड ग्लैंड के लोब्स मौजूद हैं लेटरली। और इसके अलावा हमारे पास कैरोटिड शीथ होती है। कैरोटिड शीथ हमें पता है स्टूडेंट्स कि नेक रीजन के अंदर क्या होता है कि जो फेशिया होते हैं ना, उसके डिफरेंट फेशिया वो आपस में कंबाइन होकर एक पूरी शीथ बना देते हैं, एक एक्सिलरी शीथ बनाते हैं, एक कैरोटिड शीथ बनाते हैं। और वो जो कैरोटिड शीथ होती है वो इसके लेटरली प्रेजेंट होती है ट्रेकिया के। तो मीन्स के जितने भी से कंटेंट्स आ गए, तो स्टूडेंट्स की आप लोगों ने याद रखना है कि इसके रिलेशंस में ये BCQs आता है एग्जाम के अंदर, कि वो जस्ट इस तरह देगा कि कैरोटिड शीथ का कोई भी कंटेंट उन्होंने उठाकर पिक करके दे दिया। जस्ट लाइक कैरोटिड शीथ का एक होता है कि एक होता है वेगस नर्व, उसके अंदर होती है इंटरनल जुगुलर वेन होती है, इसके अंदर कैरोटिड आर्टरीज होती हैं उसके अंदर, और लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर। तो उसका कोई भी कंटेंट्स उसने वो पिक करके उसके अंदर BCQ देगा कि बताएं ये कंटेंट जस्ट लाइक वेगस नर्व जो है वो ट्रेकिया के लेटरली प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है या एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। तो हमें बताना पड़ेगा कि लेटरली प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमने याद किया था कि कैरोटिड शीथ इज प्रेजेंट लेटरली टू द ट्रेकिया। ठीक है, तो लेटरली में दो चीजें प्रेजेंट हो गई, यानी कि कैरोटिड शीथ और लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। देन अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके एंटीरियर रिलेशंस के ऊपर, यानी कि ये है ट्रेकिया, तो इसके एंटीरियरली क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सबसे पहले तो इसके लोब ये इस्थमस नजर आ रहा है, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट इज नोन एज द इस्थमस, वो इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है ट्रेकिया के। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें क्या नजर आ रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम के अंदर एब्सेंट है लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? एक तो हमें सिंपल सा पता है कि ट्रेकिया के बाद लाजमी सी बात है क्या होगा कि हमारे पास स्किन होगी, तो स्किन से पहले फेशिया होता है। तो हम तीनों फेशिया के नाम भी कंटेंट में लिख सकते हैं कि यानी कि जो इसके एंटीरियरली आ रहे हैं ट्रेकिया के, उसमें हमारे पास प्री ट्रेकियल, पेरा ट्रेकियल, इन्वेस्टिंग फेशिया आ जाते हैं। इसके अलावा स्किन आ जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रेकियोसेफेलिक वेन इसमें आ जाती है। इसके अलावा इंफीरियर थायराइड वेन, थायराइडीमा आर्टरी, और 2 मसल्स के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, एक है स्टेर्नोथायराइड मसल, एक है स्टेर्नोहायोइड मसल। तो ये आज का था हमारा टॉपिक जिसका नाम था ट्रेकिया। ये हमने इसके रिलेशंस बता दिए और मैं आप लोगों को अब इसका जो मैंने तीनों रिलेशंस बताए हैं इसके आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देता हूँ, नोट्स दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के सामने इसका मैंने पूरा पेज रख दिया है जिसमें मैंने नोटिंग की थी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आप लोगों के लिए BCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।
और स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर उस टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, तो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले मैं उस टॉपिक को कवर किया करूँगा। थैंक यू सो मच।